जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ब्रह्मास्त्र में। आज हम रसों के स्थायी भाव और रसों की संख्या पढ़ेंगे। रसों की संख्या कितनी है, उनके कितने स्थायी भाव होते हैं। जी हम आपके पहले भी बता चुके हैं कि वर्तमान में रसों की संख्या 11 है और अगर वैसे पूछा जाए तो 9 रस होते हैं और भरत मुनि के अनुसार रस पूछे जाएं तो 8 होते हैं। ये पहले के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो अभी हम 11 रसों के नाम उनके स्थायी भाव सहित पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपका रस दिया हुआ है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है स्टूडेंट? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। अब ये जो रति या प्रेम है, ये प्रेम का वर्णन है श्रृंगार रस में। तो किसके प्रेम का वर्णन होगा? तो इसमें पति और पत्नी के प्रेम का वर्णन किया जाता है। तो जहां भी श्रृंगार रस का आपको उदाहरण मिलेगा वहां पति पत्नी के प्रेम का वर्णन होगा। आपने उदाहरण भी पढ़ा होगा, राम को रूप निहारत जानकी, माने राम जी और सीता जी के प्रेम का वर्णन। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नक की परछाई, आते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। तो माने जहां पर पति पत्नी के प्रेम का वर्णन होगा वहां पर कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस। तो आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। अगर ऐसे पूछा जाए कि रति या प्रेम किस रस का स्थायी भाव है, तो रति या प्रेम श्रृंगार रस का स्थायी भाव। यहां तक कोई दिक्कत? अगला है आपका हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य या हंसी। मानी जिस एग्जाम्पल को देख करके हमारे मन में हंसी, हमारे मस्तिष्क में हंसी उत्पन्न हो, हमारा हृदय हंसी से गदगद हो जाए, हमें हंसी आने लगे, वहां पर कौन सा होता है? हास्य रस होता है। अगला है आपका करुण रस। करुण का स्थायी भाव होता है शोक या दुख। जिस उदाहरण को पढ़ करके, जिस कहानी को सुन करके हमारे हृदय में क्या होता है? शोक या दुख प्रकट होता है, वहां पर स्टूडेंट कौन सा रस होता है? वहां पर होता है आपका करुण रस होता है। अगला है आपका वीर रस। वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह का मतलब होता है जोश। उत्साह का मतलब क्या होता है? जोश। कोई भी एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हमारे हृदय में जोश उत्पन्न हो, जैसे खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। तो वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह या जोश। जिस एग्जाम्पल, इस कहानी को पढ़ करके हमारे हृदय में जोश उत्पन्न होता है वह स्टूडेंट होता है वीर रस। अगला है स्टूडेंट आपका भयानक रस। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है स्टूडेंट? भय या डर। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय या डर। तो भय या डर किसी भी कहानी को पढ़ करके, किसी भी उदाहरण को पढ़ करके हमारे हृदय में क्या होता है? भय उत्पन्न होता है या डर उत्पन्न होता है स्टूडेंट, तो वहां पर होता है आपका भयानक रस। अगला स्टूडेंट आपका रौद्र रस। रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्रोध या गुस्सा। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। माने जिस एग्जाम्पल को, जिस कहानी को सुन करके हमारे हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है वहां पर स्टूडेंट होता है रौद्र रस। अगला स्टूडेंट बीभत्स। तो बीभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा का मतलब है घृणा। जिस कहानी को सुन करके, जिस पंक्ति को पढ़ करके, जिस एग्जाम्पल को सुनकर पढ़कर हमें क्या आने लगे? घृणा आने लगे, जुगुप्सा, जिसका स्थायी भाव होता है वहां पर कौन सा रस होता है? बीभत्स रस होता है। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य। जिस कहानी को सुनकर, जिन पंक्तियों को पढ़ करके हमें क्या होने लगे? विस्मय या आश्चर्य, माने आश्चर्य होने लगे, वहां कौन सा होता है? अद्भुत रस। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। तो वहां क्या बात थी? अद्भुत बात थी। भगवान श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण विश्व
को घूमता देख करके वो क्या हो गई, अचेत हो गई यशोदा जी। तो वहां कौन सा है, अद्भुत रस है, जिसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य या विस्मय। शांत रस, शांत का स्टूडेंट स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य, वैराग्य की भावना। अगला है वात्सल्य रस, वात्सल्य का स्थायी भाव होता है वत्सल या स्नेह। अब स्नेह प्रेम यहां भी है, प्रेम यहां भी है, तो अब दोनों प्रेमों में अंतर है। यहां पर है पति पत्नी का प्रेम और यहां पर किसका है, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम। जिस एग्जाम्पल, जिस पंक्ति, जिस कहानी को सुनकर के हमें ये प्रतीत होता है कि उसमें माता पिता अपनी संतान से प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, वहां पर कौन सा होता है, वात्सल्य रस होता है। अगला स्टूडेंट भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भगवत विषयक रत, माने भगवान से प्रेम। जिस उदाहरण को पढ़ करके, जिस पंक्ति को पढ़ करके भगवान के प्रति भक्त का जो प्रेम प्रकट होता है, उसे स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भक्ति रस कहते हैं। तो ये हमारे हुए 11 आपके रस थे और 11 रस के स्थायी भाव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।